ओम नमः शिवाय। अभी ये 12 नंबर का है, भारतीय दर्शन शास्त्र है। अभी इसमें प्रकृति एवं पुरुष के संयोग का प्रयोजनक मतलब दर्शन में क्या है, कैवल्यपाद पुरुष के लिए है और प्रदर्शन प्रकृति के लिए। प्रकृति यानी कि बुद्धि। अभी महत की उत्पत्ति मूल प्रकृति से होती है। प्रकृति अहंकार की उत्पत्ति महत से होती है, मतलब बुद्धि से ही होती है। मतलब बुद्धि की उत्पत्ति बुद्धि है, महत यानी कि बुद्धि होता है। बुद्धि की उत्पत्ति बुद्धि से होती है और अहंकार की उत्पत्ति वो भी बुद्धि से होती है। और 16 पदार्थों का समूह अर्थात पंच ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच तन्मात्रा तथा मन की उत्पत्ति का अहंकार से होती है। अब पंच महाभूतों की उत्पत्ति 5 तन्मात्राओं से होती है, ऐसा लिखा है इसमें। अभी इसमें पंच महाभूतों की उत्पत्ति 5 तन्मात्राएँ होती है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। और महत बुद्धि से प्रत्यय महान एवं उपलब्धि अति नामों से भी जाना जाता है। और सत्वगुण प्रधान अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय तथा मन की उत्पत्ति होती है। तमोगुण प्रधान अहंकार से 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। और सांख्य की दृष्टि से सांख्य की सृष्टि प्रक्रिया नंबर 22, इसमें 22 नंबर का आया, मूल प्रकृति महत या बुद्धि। हाँ महत, बड़ी बुद्धि या अहंकार। अब सात्विक अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 1 मन, 11 इंद्रिय होती है वो। 5 ज्ञानेंद्रिय त्वक स्तोत्र नेत्र जीवा घ्राण, 5 कर्मेंद्रिय वाक पात पानी पायु उपस्थ, 5 कर्मेंद्रिय, 1 मन, 11 हो गया। और तामसिक अहंकार से तामसिक अहंकार भी है उसमें। अब सात्विक अहंकार, तामसिक अहंकार, राजस अहंकार, या अहंकार भी कई प्रकार है। इसमें समझना पड़ेंगे कौन से ग्रंथ में लिखे हैं। जब तक समझेंगे नहीं तब तक प्रकाशित कर नहीं पाएंगे ना, कहाँ क्या क्या लिखा है। अभी इसमें देखते हैं। अभी इसमें आया है अभी 5 ज्ञानेंद्रिय स्तोत्र त्वक चक्षुरस्ता गान अभी बताया वो। 5 कर्मेंद्रिय वाकपात पानी पायु उपस्थ, 5 तन्मात्रा शब्द स्पर्श रूप रस गंध। और पंच महाभूत है आकाश वायु तेज जल पृथ्वी। ये कितने हुए? 20 हो गए। और प्रकृति और पुरुष कितने हुए? 22। प्रकृति और पुरुष, मन और बुद्धि और अहंकार, ये 3, ये 5, ये लोग हो गए 25 तत्वों का है ये। अभी इसमें देखते हैं अभी क्या लिखा है इसमें। अभी इसमें 13 नंबर का है भाई। आप 13 नंबर का है तो देखते हैं अभी। और सांख्यकारी का 13 नंबर का PDF फाइल निकाला है, किसी से आया था वहाँ से, व्हाट्सएप में निकाल लिया, कागज़ उसके निकल गए। अभी इसमें 5 महाभूतों की उत्पत्ति क्रम। अभी देखो उत्पत्ति कैसी है। अभी 5 तन्मात्रा शब्द। देखो आकाश का क्या बनता है? आकाश का बनता है शब्द अगर बोलते हो तो आकाश में पहुंच जाता है, और शब्द हो तो रसना हो जाता है। ये सब बाद में मिला दूंगा मैं एक बार। ये सब 25 तत्व इंद्रिय है ना, सबसे मिलती है। पंचमहाभूत से सब मिल जाती है। बाकी जो 20 बचती है ना, 20, ये 20 के 20 मिली हुई रहती है। अभी इसमें वायु का आया એટલે स्पर्श, वायु से स्पर्श भी होता है, शब्द भी बोला जाता है। और अग्नि से रूप नहीं अग्नि से शब्द स्पर्श रूप है, बराबर। अभी इसमें जल से स्पर्श भी कर सकता, रूप भी देख सकता, रस भी देख सकता, शब्द भी बोल सकता कि पानी है कि क्या है। मतलब जल का इतना, ये 4 रूप हो गए। और पृथ्वी के कितने हैं? ये 5। पृथ्वी के 5 है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ये पृथ्वी से शब्द भी बोलेगा तो भी आकाश में जाएगा, यानी कि सब मिली हुई वगत है। ये 25 तत्व है ना, सबसे मिले है, कोई बाकी नहीं। बुद्धि का लक्षण है
अध्यवसाय बुद्धि धर्म अर्थात निश्चयात्मक अथवा निश्चय करने वाला तत्व बुद्धि है। कारिका नंबर 23। अभी इसमें बुद्धि के 8 गुण धर्म और धर्म देखो, बुद्धि के 8 धर्म कौन से? धर्म अधर्म, ज्ञान अज्ञान, वैराग्य राग, ऐश्वर्य अनैश्वर्य, मतलब विपरीत भी है, सात्विक भी है और धार्मिक भी है, अधार्मिक भी है, दोनों है। और बुद्धि के 4 सात्विक गुण कौन से? बाप रे बाप, बुद्धि के गुण धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य, हाँ ये तो बराबर है। अब बुद्धि के 4 तामसिक गुण कौन से? अधर्म अज्ञान राग ऐश्वर्य, अभी जो बताया वो इसके विपरीत, मतलब व्यक्ति के अभ्युदय एवं निश्चय की प्राप्ति करने वाला कारण धर्म है। धर्म के आधार पे कई धर्म होते हैं ना, धर्म अर्थ कर्म कृपा, फिर धर्म में आता है, फिर अर्थ में अर्थार्थ पुरुषार्थ परार्थ, ये सब बहुत आता है उसमें, वो सब लंबा हो जाता है ज़्यादा। त्रिगुणात्मिक प्रकृति एवं निर्गुण तेजो रूप पुरुष का विवेक भेदपूर्वक साक्षात्कार ही सांख्य दर्शन का भाषा में ज्ञान कहलाता है। वाह क्या मस्त है। आशिकता का अभाव वैराग्य है। आसक्ति, शक्ति नहीं होना, शक्ति तो शिव में, शक्ति तो किस में? आत्मा में है। ये बात हो। अनिमा लघिमा गरिमा महिमा प्राप्ति प्राकाम्य वशित्व एवं विशित्व, इन 8 सिद्धियों की प्राप्ति ही ऐश्वर्य है। मतलब बुद्धि के धर्म गुण, हाँ, बुद्धि के धर्म गुण कौन से है भाई? जरा बिल्कुल है, हम भी पढ़ लेते। अभी देखो सत्व अंश कौन सा है? धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य, बराबर। अभी इसमें तामसिक अंश कौन सा है? अधर्म अज्ञान राग अनैश्वर्य। अहंकार अभिमानो, अहंकार अर्थात मैं इसका प्रकार में अभिमान को अहंकार कहते हैं। अहंकार से 2 प्रकार के कार्य होते हैं। 11 इंद्रियों का समूह, 5 तन्मात्राओं का समूह और 11 इंद्रियों का समूह वैकृत नामक सात्विक अहंकार से तथा 5 तन्मात्राओं का समूह भूतादि नामक तामस अहंकार से उत्पन्न होते हैं। कारिका नंबर 24 जो बताया था ना पहले, अभी बताया था, क्योंकि उसमें अलग अलग भाव होते हैं, वो सब मन के भाव बहुत अलग अलग होते हैं। अभी इसमें देखते हैं, अभी ये 14 नंबर की कारिका है। अभी 14 नंबर की कारिका है, जिसमें पढ़ लेते हैं पूरा, 10 मिनट होते हो कुछ भी हो, क्योंकि भारतीय दर्शन शास्त्र ये भी है। और अहंकार, अभी देखो, हाँ ये सात्विक अहंकार है, ज़रा ध्यान में रखना, लाइक करना, शेयर कीजिए। ये सात्विक अहंकार कौन सा? और तामसिक अहंकार तमोबुद्धि वाला, मतलब 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय मन, ये कौन सा है? सात्विक अहंकार। म्हणजे विद्या पालने से अहंकार आता, ऐसा भी है। 5 ज्ञानेंद्रिय कौन सी? त्वक श्रोत्र नेत्र जिह्वा घ्राण वाक्पात पाणिपायु उपस्थ, एक मन है। अभी इसमें मन हो गया, बराबर। तामसिक अहंकार कौन सा? 5 तन्मात्रा हो गई। ये 5 तन्मात्रा मिली, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। और इंद्रियों के 2 प्रकार की होती है, अंतः इंद्रिय बाह्य इंद्रिय, बाह्य इंद्रिय अतः इंद्रिय। अंतः इंद्रिय बाह्य इंद्रिय, बाह्य इंद्रिय अपने सब कुल जमा करके लाती है, बाह्य इंद्रिय अंत इंद्रिय को वो दे देती है। उसमें वो तामसिक अहंकार और सात्विक अहंकार दोनों में से कौन सा आता है वो ध्यान रखना है। ज्ञान कराने वाले इंद्रिय को ज्ञान इंद्रिय कहा जाता है। इसे बुद्धि इंद्रियानि भी कहते हैं। रूप रस गंधादि विषय को बुद्धिपूर्वक आलोचन पर्यालोचन अधिक करके जो ज्ञान में साधक अथवा करण होती है, वे बुद्धि इंद्रिय अथवा ज्ञान इंद्रिय कहलाती है। ज्ञान के साधक इंद्रिय को ज्ञान इंद्रिय तथा कर्म के साधक इंद्रिय को कर्म इंद्रिय कहा जाता है। मन को उभय इंद्रिय भी कहा गया है, क्योंकि यह ज्ञान इंद्रिय तथा कर्म इंद्रिय दोनों के साथ समान रूप से कार्य करता है। एकादशों, क्या लिखा है? एकादश इंद्रिय के बीच मन संकल्प करने वाला तथा समान धर्म भाव के कारण दोनों प्रकार का होता है। दोनों प्रकार होता है ना, एकोदशो इंद्रिय, 10 इंद्रिय, उभयात्मक मन संकल्पातीत इंद्रियानम
इंद्रियमच कार्य का नंबर 27 है। 5 ज्ञानेंद्रिय का व्यापार शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध आदि विषयों का प्रकाशन मात्र माना जाता है। रूपादिषु पंचन मालोचन मात्र मिश्यते वृत्ति कार्य का नंबर 28 है। 5 कर्म इंद्रिय का व्यापार बोलना, ग्रहण करना, चलना, त्याग करना आदि आनंद का अनुभव करना है माना जाता है। वचन दान विहरणोत्सार्गन नंदाच्छा कार्य का नंबर 28 है। नाम, जाति, गुण, क्रिया आदि विशेषताओं का संकल्प विकल्प करना मन का कार्य है। ये वस्तु त्यागने योग्य अथवा ग्रहण करने योग्य इसका निश्चय बुद्धि करती है। अब 5 ज्ञानेंद्रिय के कार्य, 5 क्या लिखा है? 5 ज्ञानेंद्रिय के कार्य क्या है? ज्ञानेंद्रिय कोणते? स्तोत्र, त्वक, चक्षु, रसना, कान। अभी ये स्तोत्र है ना कान, त्वक है ना त्वचा, चक्षु है ना आँख, रसना म्हणजे जीवा, नाक म्हणजे घ्राण जो बताया था। और कार्य कोणता है? शब्द, बराबर, शब्द सुनना। अभी इसमें कार्य का भाग है। स्पर्श, त्वचा, त्वक म्हणजे स्पर्श, अभी इसका चक्षु म्हणजे आँखों से रूप देखना, बराबर। अभी जीभ से એટલે रस चखा जाता है। घ्राण यानी कि गंध हो गया। नमस्तुभ्यम नमामि नमः।